76 साल से खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। तो मैं समझना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान खतरे में है जब एक हाई कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर एक जेल के गेट पे खड़े हुए एक सूबेदार साहब, एक सब इंस्पेक्टर साहब, एक सिपाही साहब वो उठा के हमारे हाथ में देते कि नहीं जी मुलाकात नहीं हो सकती, चूंकि बैन लग चुका है। बैन लगाया होम सेक्रेटरी ने। इस वक्त पाकिस्तान पे एग्जेक्टिव किसी को मानने को तैयार नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिज़दाक अदलिया के फैसलों की तौहीन की जा रही है। भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, अदालतें अपनी इज्जत नहीं कराना चाह रही तो कौन मानेगा उसको। मतलब एक ऑर्डर को उठा के फेंक दिया गया। एक शख्स कराची से निकला, ये वजीरिस्तान से निकले, कोई कहीं से आए कहीं से आए, हाई कोर्ट गए, ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके फेंक दिया। हम कहना चाहते हैं ये बैन जो है ये मशकूक बैन है। क्यों बैन लगाया गया है, किस लिए बैन लगाया गया है? क्या आप ये चाहते हैं आज हम पार्टी के लीडर्स, पार्टी के वर्कर्स कोर्टों में जा रहे हैं, आईनी लीगल अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम वो दरखास्त लेकर कोर्ट में जाते हैं, ऑर्डर लेकर हम यहाँ आते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता। कौम में तशवीश पाई जा रही है। कहीं ये ना हो कि पूरी कौम अपने कप्तान से मिलने के लिए अडियाला आ जाए। कहीं ये ना हो कि हमें कॉल देनी पड़ जाए कि जी फैमिली से मुलाकात नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं, लीडर्स की मुलाकात नहीं है, पार्टी के डिसीजन लेने हैं, पार्टी के फैसले करने हैं। ऐसा क्या खौफ है? तो फिर क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पूरी कौम अडियाला पे इकट्ठी हो गई तो फिर क्या होगा? तो इस चीज से बचे। हम बड़े भरपूर तरीके से जिस अंदाज से इन्होंने खान साहब पे बैन लगाया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये इंसाफ की राह में भी रुकावट है और जो हमारा आईनी हक है, खान साहब का आईनी हक है, हम सब का आईनी हक है, उसमें रुकावट डाली जा रही है। और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, मुल्क वाकईतन एक अजीब व गरीब सूरत हाल में बन चुका है। ना रूल ऑफ लॉ है, ना आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना अदालतों का कोई पूछने वाला है। तो फिर खान साहब ने जो कल कहा कि जब हालात ऐसे हो जाएं तो लोग श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जब अदालतें ना सुने तो लोग अवामी अदालतों में जाते हैं, जब अदालतों में सुनवाई ना हो तो अवामी अदालतों में फैसला होते हैं। अवामी अदालत में जो फैसले होते हैं वो 8 फरवरी जैसे होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। जब उसके अंदर गंद करते हैं, जब उस पर फॉर्म 45 के जरिए फॉर्म 47 के हुक्मरानों को बिठाते हैं, तो फिर ये लूली लंगड़ी हुकूमत वजूद में आती है। और मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये जो दोनों हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये 5 साल तो क्या 5 माह से ज्यादा इनका टाइम नहीं है। और ये भी बताना चाहता हूँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ये इज्तिमाई सियासी, इनकी सियासत की इज्तिमाई कबर साबित होगी जिस अंदाज से इन्होंने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया है। चूंकि आप इस्लामाबाद पिंडी के सहाफ़ी हैं, तो जनाब मैं हमारे कराची की और हैदराबाद की 22 सीटें एमक्यूएम को चोरी करके दी गई हैं। दोबारा मैं समझ सकता हूं कि एक और दफ़ा कराची को उन आप सब लोग पाकिस्तानियों से कहता हूं, कराची को टारगेट किलर, भत्ताखोरों और सबके हवाले कर दिया गया है। कराची को जो कि एक पुरअमन शहर बन चुका था और उसमें हमारे इदारों का बड़ा किरदार था, लेकिन दोबारा एक मखसूस साजिश के तहत कराची को हवाले कर दिया गया है। मैं भी 84,000 लेकर जीता हूँ। हम आज आए थे खान साहब से एक गाइडलाइन लेने के लिए सेनेट इलेक्शन पे आगे मूव फॉरवर्ड के लिए, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने मना किया है और हमारे तमाम साथियों को मुलाकात से मना किया है, हम मजम्मत करते हैं। और बाद में कहता हूँ, आखिर में कहता हूँ कि पूरी कौम इधर आ गई तो फिर क्या करोगे? और कौम तैयार है, कौम नाराज है और हम इंशाल्लाह कल जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगाएंगे। लेकिन हमारी दरख्वास्त से कुछ नहीं होगा। अदालतों की अपनी तौहीन की परवाह नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक हमारा पार्टी का वर्जन है, हमारे चेयरमैन का वर्जन है। 9 मई की असल जिम्मेदार कौन है? जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किया, असल जिम्मेदारों के खिलाफ सजा दी जाए। पूरी कौम की भी डिमांड है, हमारी भी डिमांड है। 9 मई शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, वो हमने नहीं किया था। उसके अलावा 9 मई में जो किरदार जिन्होंने दंगा फसाद जलाओ घराव किया हम में से नहीं थे। हम आज भी भरपूर तरीके से 9 मई की जो जलाओ घराव माल तोड़ हुआ उसकी मुखालफत करते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, आइन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम ना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कैंपेन चले जो मुल्क को कमज़ोर करने के बायस बने, ना हम ये चाहते हैं कि फिजिकल कोई ऐसा अटेम्प्ट हो। तो हम आज भी बात कर रहे हैं पुरअमन
احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج سے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم اسمبلی کریں، ہم مارچ کریں، ہم بات کریں. ہم نہ پہلے قانون میں ہاتھ لینے چاہتے تھے، اب ہم قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. 9 مئی کو ایک سازش ہوئی تھی، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ وہ پروب کرے اور اصل کرداروں کو سامنے لائے، اور جو بھی 9 مئی کے اصل کردار ہیں انہیں سزا ہونی چاہیے. ہم بھرپور اس کی حامی ہیں. ملک میں آئین اور قانون کے تحت، رول آف لا کے تحت حکمرانی ہونی چاہیے، آئین و قانون کی. اور اس کے بعد جو مینڈیٹ 8 تاریخ کو مل گیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہماری سیٹیں ہمارے حوالے کریں. جس دن ہماری سیٹیں ہمارے حوالے ہو جائیں گی تو ایک کپتان اس اڈیالہ جیل میں نہیں، انشاءاللہ بنی گالہ میں ہوگا اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. 2/3 میجورٹی سے ہوگا انشاءاللہ. اور ہم جائیں گے. ہم ابھی ہمارے وکلاء کو آج اجازت ملی ہے، تماشا نہیں ہے، مطلب کسی کو اجازت دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈرز کو منہ پہ اٹھا کے مار رہے ہیں ہمارے. میں عدلیہ سے کہتا ہوں، آپ برائے کرم جس ملک سے عدالتی نظام کی بے عزتی ایک سپاہی کرتے، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ.